हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है जिसमें मैं कुछ किचन टिप्स दे रही हूँ। डेली हम किचन की जो सफाई करते हैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। बहुत से कमेंट आए हुए हैं कि हमारी किचन साफ नहीं रहती है, तो हम क्या करें। तो किचन को क्या है कि डेली ही जब हम काम करते हैं तो उसी वक्त जब काम हमारा खत्म हो जाता है, जैसे खाना बन गया या चाय वाय का काम हो गया, चाय नाश्ते का, क्योंकि आजकल बहुत काम ही रहता है। सुबह टिफिन का काम रहता है सभी लोगों के, बच्चों के टिफिन है, हस्बैंड के टिफिन है, ये सब काम सबके ही रहते हैं। तो सुबह तो जल्दी में नहीं होता है खैर, लेकिन जब आप खाना बना लें तो उसके बाद जो भी चीज आपने यूज की है, जैसे चाय चीनी के डब्बे हैं, घी का डब्बा है, तेल का डब्बा है, या चकले बेलन है या परात, जो भी चीजें हैं उन्हें आप साफ कर लीजिए। डेली साफ करिए। जैसे चाय चीनी के डब्बे हैं तो हमारा हाथ लग जाता है उसमें, कभी आटे का हाथ लग गया, कभी कुछ हाथ लग गया, तो उसे डेली पोंछना है आपको। जब भी आप किचन की सफाई करें तो जितने भी आपके यूज आते हैं आपके काम में, बर्तन हैं या डब्बे हैं, जो भी यूज आते हैं उनको डेली पोंछ के और फिर रखें। तब आपकी क्या है कि किचन भी साफ रहेगी और आपको जो वीकली सफाई करनी पड़ती है उसमें भी आपको थोड़ा सा आराम रहेगा। तो एक कमेंट आया था कि मॉड्यूलर किचन नहीं है मेरे, तो मैं अपनी किचन को कैसे सजा संवार के रखूं। तो इसमें ये है कि हर एक की नहीं होती मॉड्यूलर किचन, जरूरी नहीं है कि हर एक के हो। तो आप क्या है कि कुछ स्लैब तो लगी होती हैं, रेंट के मकानों में कुछ तो लगा हुआ होता ही। तो मैं पीछे वाले रूम में आ गई हूँ क्योंकि एमी बहुत भौंक रही है, वहां बोलने नहीं देती एमी। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत से लोग रेंट के मकान में रहा करते हैं तो उनके हिसाब से उनको किचन नहीं मिलती है। तो किचन में क्या है कि हम अपने हिसाब से भी कोई रैक लगा सकते हैं, लकड़ी की फट्टियां वगैरह। आज भी जो आज की लड़कियां हैं, वीडियो देखती हूँ मैं उनकी, और वो आज भी जो लड़कियां हैं वो मतलब लकड़ी की फट्टी लगाती हैं। कभी मेरी मम्मी अपने जमाने में लगाया करती थी, वो डोरी से बांध दिया करती थी रैक को, लकड़ी की रैक वगैरह को। इसी तरह आजकल की भी लड़कियों को मैंने देखा कि वो कलर कर लेती हैं। आजकल जमाना बदल गया तो वो कलर करती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट अपना दिखाती हैं, उनमें मोतियों की मतलब डोरी बना के लगाती हैं मोती को के, या फिर अच्छी सी प्लास्टिक की तार की डोरी बना के और फिर अपनी किचन में रैक वगैरह लगा के वो सजाती हैं। या फिर दूध के डब्बे होते हैं बच्चों के, तो उनको भी कलर करके वो सजा लिया करती हैं। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है। इसी तरह मेरी मम्मी उस जमाने में भी डेली किचन की सफाई करती थी। जितने भी उनके बर्तन सजे रहते थे, पहले पीतल के बर्तन हुआ करते थे, उनको वो डेली मांजती थी और फिर उनका पानी बिल्कुल पोंछ के सुखा के और फिर उन बर्तनों को सजाया करती थी। तो किचन में आप जितना टाइम दे सकती उतना दे सकती हैं, अगर देना चाहती हैं तो आपकी किचन डेली साफ करने से साफ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी आपकी किचन, वो बिखरती जाएगी। तो अगर आप डेली नहीं कर सकती हैं तो डेली कम से कम इतनी चीजों को साफ करें कि जो आप यूज करती हैं उसको जरूर साफ करें, जिससे कि वो आपकी सफाई दिखेगी। तो मैं भी डेली ये करती हूँ कि वीकली सफाई अलग निकालती हूँ किचन की, लेकिन डेली की सफाई मैं डेली करती हूँ। चाय चीनी के डब्बे पोंछती हूँ तो घी तेल के डब्बे पोंछती हूँ। जो भी बर्तनों में अगर हाथ लगता है तो उनको पोंछती हूँ। अपने जो किचन में बर्तन होते हैं उनको जमा दें, बर्तनों को कभी भी इकट्ठा नहीं रखें, इससे आपकी रसोई फैली लगेगी। तो बर्तन जो होते हैं वो बास्केट उसकी मैं खाली कर देती हूँ, जमा देती हूँ। तो बर्तन की बास्केट को खाली कर दें। कोई भी गीला सूखा या पानी पड़ा है तो वो क्या है कि बदबू मारने लगता है, तो उसे साफ कर दें। बास्केट के नीचे हमेशा पानी हो जाता है, तो आप चाहें तो उसके नीचे कोई कपड़ा बना के लगा सकते हैं, जिसके नीचे आप आटे की थैली भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा के, और आप ऐसा एक कपड़ा बना लीजिए। मैं बनाऊंगी तब आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ऐसा कपड़ा बना के और उसके नीचे लगा दीजिए, जिससे कि उसकी जो नमी है वो सारी कपड़ा सूख लेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी कई बातें हैं जिसे हम अगर करते हैं रोज तो आपकी रसोई जरूर साफ रहेगी। चकले बेलन और जो तवा है उसको डेली साफ करें। जब सुबह खाना बना लें तो उसे साफ करें। हमारे यहाँ तो जरूर होता है चकला बेलन और परात, और जो तवा होता है उसे उसी टाइम मांज देते हैं। इससे हमें हमारे
ये कहा जाता है हमारे में कि बरकत होती है, घर में पैसों की बरकत होती है। आपका जो किचन का सामान है वो हमेशा भरा भरा रहता है। इन चीजों, कई चीजों की जो हमारी दादी नानियां बता गई हैं बातें, उनसे वास्तव में भी बरकत होती है हमारी किचन में। तो जो डेली की सफाई है उसे ऐसे करें। और आपके जो भी अगर नहीं है लगी हुई मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो आप वहां ऐसी जगह जहां आपका बिखरा बिखरा लगता हो, या जो स्लैब के नीचे की जगह होती है उसमें आप पर्दा भी लगा सकती हैं, जिससे आपका जो सामान है वो बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप अपनी किचन को साफ रख सकती हैं। एक तो पर्दे लगा दें, जहां पे थोड़ी गंदगी दिखती है वहां सिंक को रोज साफ रखें। जो आपका डस्टबिन है उसमें भी आप पॉलीथीन लगा के रखें। घर में बहुत सी पॉलीथीन आती है, उसमें पॉलीथीन लगा के रखें, बदबू नहीं आएगी उसमें बिल्कुल भी। जब भी आप फेंके उसका कचरा तो पॉलीथीन को बाहर फेंके, नहीं तो आजकल कचरा लेने वाली गाड़ी आती है उसमें गीला सूखा कचरा अलग अलग लिया जाता है, तो वो डाल दें, जिससे कि गाय भी नहीं खाए पॉलीथीन को। तो पॉलीथीन जरूर लगा के रखें। अपना जो मतलब जो भी आप साबुन यूज करते हैं, विम बार है, और उसका जो बर्तन है उसको भी बिल्कुल जब बर्तन धोएं तो उसको भी धो के रखें, उस साबुन को भी साफ कर दें। और आपका जो जवा है उसको भी साफ कर दें, नहीं तो वो भी किचन में बदबू मारने लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आपकी किचन साफ भी रहेगी। और किचन में घुसते ही कई बार ऐसा होता है कि घुसते ही बदबू आती है, तो कोई भी जैसे डस्टबिन में जूठन पड़ी है तो उसको टाइमली फेंक दें, या कोई भी सब्जी सड़ गई है, गल गई है, उसको देखें कि कोई आलू गल तो नहीं गया है, या कोई चीज पड़ी है तो वो गल तो नहीं गई। वैसे तो आलू प्याज लोग रखते हैं सूखे में, बाकी सब्जियां फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई चीज भूल जाते हैं किचन में, तो उसको देख ले। कल की ही बात है कि हरी मिर्ची छूट गई, किचन में छूट गई मुझसे, मैं रख नहीं पाई, तो आज वो सारी गल गई, खराब हो गई मतलब। तो मैंने फिर उनको आधी आधी काट के रखी। तो हरी मिर्ची को तो हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि काट के उसके पीछे का डंठल और फिर फ्रिज में रख दे किसी बंद डब्बे में, तो वो खराब नहीं होंगी। तो मैंने गलती कर दी और वो खराब हो गई मिर्चियां। तो बहुत सी मिर्ची मैंने आधी आधी काट के फेंकी, क्योंकि पीछे से सारी गल गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें आप, तो आपकी किचन जरूर साफ रहेगी। थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है अपनी किचन की, जो अभी मैंने सफाई की थी उसकी, तो देखिए। तो डेली की जो किचन की सफाई है वो मैं कर देती हूँ। जब खाना पूरा बन जाता है, सब चले जाते हैं, तो एक बार इसकी सफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे गैस साफ करना है, या चाय चीनी के, या जो भी हमने बर्तन यूज किए हैं। ये रोशनी ज्यादा आ रही है इसलिए दिख रहे नहीं है, तो इनको सबको साफ करके डेली पोंछ लेना चाहिए, जिससे क्या डेली पोंछ लेना चाहिए, जिससे कि वो रोज खराब नहीं होंगे। ये आज तेल की मैंने बोतल बदली है, मेरी वो बोतल फूट गई, तो इसके नीचे मैंने प्लेट लगा दी है। और ये चीनी का डब्बा है, रोज इसमें चीटी हो जाती है, तो फिर मैंने इसमें एक प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर ये रखा और इसमें मैंने हल्दी डाल दी, इससे इसमें चीटी नहीं आएंगी। और चारों तरफ भी हल्दी लगा दी इसमें, और फिर अखबार बिछा दिया मैंने, तो अब इसमें चीटी नहीं आएंगी। और बस ये डेली की सफाई मैं कर देती हूँ। जैसे ये बर्तन की बास्केट है, इसको भी धो लेना चाहिए। इसके नीचे से जो है पानी निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो पानी भी क्या है कि बदबू आने लगती है उसमें, काफी दिन का इकट्ठा हो जाता है, इसके नीचे थोड़ा सा पानी रुक जाता है। तो ये भी क्या है, इसको साफ कर देना चाहिए। जब रसोई साफ करें हम तो उसको साफ कर दें। चकले बेलन और तवे, उसको तो दोनों टाइम साफ करना चाहिए। साथ ही डस्टबिन में भी पॉलीथीन लगा के रखें, जिससे डस्टबिन का जो कचरा है सारा वो पॉलीथीन में आ जाएगा। पॉलीथीन निकाल के आप फेंक सकते हैं। हाँ, ऐसी जगह फेंके जहां गायों के हाथ नहीं लगे। किचन टॉवल है तो रोज धो के सुखा दें, उनको बाहर धूप में सुखा दें, जिससे उनके सारे कीटाणु मर जाएंगे धूप में सुखाने से। तो इस तरह से आप जो भी चीज यूज लेती हैं, जैसे मिक्सी यूज ली या कोई भी चीज यूज ली आपने, उसको बस एक बार जो भी चीज आपने यूज ली उनको पहुंच देना चाहिए। इससे आपकी किचन बिल्कुल साफ रहेगी।
अभी खाना वाना नहीं खाया है हमने, जब खाना वाना खा लेंगे तो ये कुकर वगैरह सब साफ करके रख देंगे। और इस तरह से डेली इसको साफ करने से क्या है कि गंदी नहीं होती है। और फिर साप्ताहिक सफाई तो मैं कर ही लेती हूँ इसकी। और ये जो डब्बे वगैरह है इनको भी सेट कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ये भी हाथ लगने से गंदे होते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो अभी इनको भी मैंने सारे जमाए। ये देखिए इनको भी मैंने जमा दिए। कोई कहीं हो जाता है तो फिर इनको भी मैंने सही कर दी। तो आधा पौन घंटा जरूर किचन को दें, जिससे आपकी किचन साफ साफ रहेगी। रोटी बनाएं तो जरूर चकले के नीचे कोई भी या तो किचन टॉवेल बिछा लें या फिर अखबार बिछा सकते हैं आप, न्यूज़पेपर। तो आपकी किचन साफ साफ रहेगी, आपको एकदम साफ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो इससे आटा धुलता है और उसके बाद हम उसको साफ करते हैं तो यहाँ कॉर्नर में जम जाता है। तो कॉर्नर में जमने के बाद क्या होता है, और उसके थोड़े थोड़े कहीं निशान रह जाते हैं और कॉर्नर में बहुत सारा जम जाता है। ये देखिए, तो ये नहीं जमेगा आपके इसमें अगर बिछा के हम रोटी बनाएंगे तो आटा नहीं धुलेगा। हम इसको उठा के साफ कर देंगे। इसी तरह से एक प्लेट रखनी चाहिए जब भी हमारी सब्जी बने, हम सब्जी को चलाएं तो हम प्लेट में इस करछी को रख दें, जिससे कि आपकी जो स्लैब है वो खराब नहीं होगी। और जो रोटी का डब्बा है उससे भी आप डेली धोएं। आप एक टाइम तो जरूर इसको धोकर साफ करके फिर इसमें रोटी रखें। तो इस तरह से आपकी डेली की जो आदत रहेगी सफाई करने की, तो इससे आपकी जो वीकली सफाई होगी उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि डेली जो आप सफाई कर लेंगी तो इतनी गंदगी आपके नहीं होगी।